नए वीला के साथ आपके पास हाजिर हैं। कौमी असम्बली का इजलास सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने बुला लिया है और ये कौमी असम्बली का इजलास बड़ा धुआंधार इजलास होगा और इसमें जो हुकूमत की पॉलिसी है वो कौमी असम्बली के इजलास में बताई जाएगी। और पाक इंडिया जो टेंशन रही है जो अभी तक जारी है और इसमें होने वाली पेशरफ्त और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो बैरून ममालिक जो राब्ते हुए हैं तो उस वाले से भी, और फिर अपोजिशन जो है वो भी अपने दिल की भड़ास निकालेगी और हुकूमत पर शदीद तनकीद के निश्तर भी चलाएगी। तो इसमें वो शामिल है। और दूसरा अहम टॉपिक है कि सेनेट में इस टाइम किस सियासी जमात की अक्सरियत है और अगर 2027 तक इंतखाब नहीं होते सेनेट के तो फिर सूबा KPK की नुमाइंदगी सेनेट में क्या होगी और इस टाइम जो पार्टी पोजीशन है सेनेट में वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौमी असम्बली का इजलास सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत बुलाया है और कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत जो है अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी है और जो बैरून ममालिक के साथ होने वाले रवाबित हैं और पाक इंडिया के साथ जो तनाव की कैफियत है और जंग की कैफियत है और इंडिया के जो जारहाना अज़ाइम के हवाले से वो कौमी असम्बली के इजलास में और ऐवान को ब्रीफिंग दी जाएगी और ऐवान को एतमाद में लिया जाएगा। और वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ उमर अयूब ख़ान भी वो अपने खिताब करेंगे और वज़ीर ख़ारजा वो अपनी पॉलिसी जो बयान है और बैरून ममालिक के साथ होने वाले रवाबित हैं उस हवाले से बताएंगे कि वज़ीर आज़म ये भी बताएंगे कि किन किन सफ़ीरों के साथ वो उन्होंने मुलाकातें की हैं और किन सरबराहान के साथ उन्होंने टेलीफोनिक राब्ते किए हैं, वज़राए ख़ारजा के साथ किन किन के साथ और किस मुल्क ने क्या कहा है और पाकिस्तान का जो बयानिया है वो किस हद तक कामयाब हुआ है। ये तमाम तर जो पॉलिसी है वो कौमी असम्बली के इजलास में बुलाई जाएगी। और ये कौमी असम्बली का इजलास जो है ये जो शेड्यूल इजलास है और इसमें ये इजलास 20 मई तक जारी रहना है और ये इजलास ये चलेगा और इसमें हुकूमती सतह पर जो होने वाली पेशरफ्त है और जो वज़ीर आज़म है वो एड्रेस करेंगे और ऐवान को एतमाद में लिया जाएगा जो होने वाली इक़दामात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना भी ज़ाहिर इसमें होंगे। IMF के साथ जो होने वाले मुज़ाकरात हैं वो किस स्टेज पे हैं। वज़ीर दिफ़ा भी अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे, पाकिस्तान के दिफ़ा के हवाले से ऐवान को बताएंगे। और बड़ा ये धुआंधार इजलास होगा और कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन भी हुकूमत पर शदीद तनकीद करेगी और हुकूमत के हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी है उसका भी वो बताएगी कि हुकूमत अपनी पॉलिसी जो है वाज़े करे। लेकिन ये बात तय है कि मुल्क की सालमियत के हवाले से, रियासत के हवाले से कोई सियासी तफरीक नहीं है, सब एक है, सब पाक फ़ौज के साथ है, मुल्क के साथ है और जहाँ मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पूरी कौम का खून का आखिरी कतरा भी हाज़िर होगा। तो ये तो एक बात तय है। और इंडिया को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शायद उनके जहन में था कि यहाँ पर सियासी तकसीम है तो उसका फ़ायदा वो उठा सकता है। आपस की सियासी तकसीम जो भी हो लेकिन किसी दुश्मन को बाहर से आके हमले की या उसका साथ देने की ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो दूसरा जो टॉपिक है वो सेनेट का है। सेनेट पार्टी पोजीशन है। आपको बताते चलें कि सेनेट में जो KPK के 11 नशिस्तों पर इंतखाब होना अभी बाकी है क्योंकि वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है KPK असम्बली और इस्लामाबाद की जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की उसका फ़ैसला होना बाकी है और केस भी सुप्रीम कोर्ट में अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। 14 जो मई है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है केस और केस समाअत होगी केस में और तवक्को यही की जा रही है कि जल्द इसका फ़ैसला होगा। जो ही फ़ैसला होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है KP में सेनेट के इंतखाबात कराएगा 11 नशिस्तों पर। अगर जितना जल्दी ये फ़ैसला होगा उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में किसी वजह से अगर ये केस ताख़ीर का शिकार होता है तो जब हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं 2024 में
जो सेनेट के इंतखाब हुए उसमें अभी तक 11 नशिस्तों पर इंतखाब होना बाकी है। तो अगर ये 2027 तक नहीं होते, 3 साल के लिए हर 3 साल बाद इंतखाब होता है, तो वो जो पहले से चले आ रहे थे वो रिटायर हो जाते हैं, तो फिर केपी की जो नुमाइंदगी है सेनेट में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और अगर पार्टी पोजीशन की बात करें इस वक्त, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात सामने आई है। उसके 23 सेनेटर ईवान में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर के गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हो गया था और अब ये शेड्यूल ज़िमनी शेड्यूल आ गया है। 24 नशिस्तें होंगी। अगर पीपल्स पार्टी सिंध से अब जीत जाती है तो फिर 24 होंगी। तो अगर कोई दूसरी जमात उसको ले जाती है तो फिर 23 के साथ पहले नंबर पे है। तो तवक्को यही की जा रही है वहाँ से पीपल्स पार्टी ही जीतेगी और सेनेट में 24 होगी। और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में पहले नंबर पे है, जबकि दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है। उसके 19 सेनेटर ऐवान में मौजूद हैं और वो सेनेट में दूसरी बड़ी सियासी जमात है। और तीसरी सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के 16 सेनेटर ऐवान में मौजूद हैं। सानिया निस्तर के साथ अगर मिला के तो 17 थे। सानिया निस्तर साहिबा इस्तीफ़ा दे गई थी, उनका इस्तीफ़ा कबूल हो गया और उसके बाद अभी वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सके। तहरीक इंसाफ के जो है वो 16 सेनेटर ऐवान में मौजूद हैं। अगर दूसरों की बात करें तो जमीयत उलमा इस्लाम के 5 सेनेटर ऐवान में हैं। सेनेट में नुमाइंदगी है 5 सेनेटर के साथ। और बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके 4 सेनेटर ऐवान में मौजूद हैं। जबकि अवामी नेशनल पार्टी के 3 सेनेटर हैं, अहमद वली ख़ान, हिदायतुल्लाह ख़ान और फ़ारूक उमर जो हैं वो ऐवान में मौजूद हैं। जबकि MQM के भी 3 सेनेटर जो हैं ऐवान में मौजूद हैं। नेशनल पार्टी जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती है उसका 1 सेनेटर है जान बलीदी साहब। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का भी 1 सेनेटर है और 6 जो हैं वो आज़ाद सेनेट है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी 1 सेनेट है। जबकि KPK की जो 11 सेनेट की नशिस्तें हैं वो खाली हैं। उस पर तकरीबन 1.5 साल होने को है, अभी तक इंतखाब नहीं हुए। पहला पार्लिमानी साल गुज़र गया सेनेट का, वो KP जो है उसकी नुमाइंदगी वो महरूम है। 11 सेनेटर उसके आने थे, वो एक महरूम उससे हैं। आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में अगर ये साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद KP के 11 सेनेटर पर इंतखाब होते हैं तो वो जो 11 सेनेटर आएंगे क्या वो 6 साल के लिए आएंगे और या फिर वो 4 या 5 साल के लिए होंगे। लेकिन ये चीज़ तय है, आइन में है, तो वो फिर जो टेन्योर दिया गया है KP सेनेटर्स का वो फिर उसी पे होगा या साल बाद होते हैं। साल तो गुज़र गया है, अब 1 साल उनका ज़ाय हो गया, दूसरा शुरू है। आप देख रहे हैं कि 6 महीने बाद होते हैं या फिर ये साल भी गुज़र जाएगा पार्लिमानी साल, तो फिर जो बकिया वक्त होगा मिसाल 5 साल या 4 साल उनके होंगे, वो फिर उसमें वो अपना किरदार अदा करेंगे। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।